हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सिंपली अगर हम कहें तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आगे के जो चैप्टर्स होंगे क्लास 12th के उनका बेसिक्स भी है और ये लगभग 7 से 8 6 से 7 या 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो उसको कैसे पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। ठीक है ना। एल्केन्स के बारे में जानते हैं आप, एल्केन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम एल्केन्स की बात करेंगे, फिर हैलो एल्केन्स की बात करेंगे। तो एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स की अगर हम बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है ना। और अगर हम n=1 रख दें, यहाँ पे n= होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर हम n=1 रख दें तो एल्केन का सबसे छोटा कंपाउंड हमें क्या मिलेगा, CH4। ठीक है ना। CH4 को हम क्या बोलते हैं, ये मीथेन है, मार्स गैस। गेटिंग। इसके अगर हम n=2 रख दें तो आपके पास में C2H6 बन जाएगा। ये क्या होता है, ईथेन। ठीक है ना। अब एल्केन से मुझे क्या बनाना है, हैलो एल्केन्स बनाना है। तो देखो एल्केन के पास में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन हटा देना है। 1 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन या 4 ऑल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। 1 हाइड्रोजन आपने हटा दिया -H और उसकी जगह पे क्या ऐड कर दिया, +X। जहाँ पे X जो होगा ये FCl Br I, मतलब इन चारों हैलोजन में से कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो अब देखो जब X हटाओगे, सॉरी X ऐड करोगे, H लगाओगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा CH3X, है ना। और H आपका निकल गया। अब देखो ये क्या बन गया, पहले क्या था एल्केन, अब एल्केन के साथ में X आ गया। X क्या है, हैलोजन। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे हैलो एल्केन। ठीक है ना। अगर आपने क्लोरीन लगा दिया तो हो जाएगा CH3Cl, इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन या मेथाइल क्लोराइड। अगर हम Br लगा देते तो हो जाएगा CH3Br, इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन। अगर हमने F लगा दिया CH3F तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्लोरोमीथेन। और अगर आपने I लगाया होता तो हो जाता CH3I और इसको हम क्या बोलते हैं, आइडोमीथेन। ठीक है ना। ये सारे जो हैं ये किस में आते हैं, हैलो एल्केन्स में आते हैं। अब अगर एक हैलोजन हटाया है तो मोनो हैलाइड है, 2 हैलोजन हटा दिया, सॉरी 2 हैलोजन ऐड कर दिया तो डाई हैलाइड, 3 है तो ट्राई हैलाइड, 4 है तो टेट्रा या पॉली हैलाइड। इस तरह से हम इनको आगे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है ना। तो हैलो एल्केन्स समझ में आएगा। पर हैलो एल्केन्स क्या होता है, एल्केन्स में हाइड्रोजन हटा के अगर हम हैलोजन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हैलो एल्केन बन जाता है या एल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हैलो एरीन्स में। तो आप याद करो एरीन्स क्या होते हैं, आपने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था। एरीन्स का मतलब होता है एरीन या बेंजीन। ठीक है ना। शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम AR से। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इस तरह से भी हम लिखते हैं या हम लिखते हैं C6H6। इसमें भी वही करना है, आप C6H6 लीजिए, इसका एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसकी जगह पे एक हैलोजन ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा C6H5X, हैलो और एरीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका हैलो एरीन। ठीक है ना। X की जगह इसी तरह से ClBrIF, इसमें से कोई भी एक हैलोजन हो सकता है। तो ये हैलो एरीन का फॉर्मेशन करेगा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बेंजीन इस तरह से बनता है, उस पर X लगा दिया तो ये हैलो एरीन हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि एल्केन और हैलो एल्केन में क्या डिफरेंस है, एरीन या बेंजीन और हैलो
एरीन्स में क्या डिफरेंस है। गेटिंग। अब हम चलेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो हैलो एल्केन्स हैं, हैलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ेंगे, हैलो एरीन्स की हम बाद में पढ़ेंगे। तो हैलो एल्केन्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, पहले उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर उसका आइसोमेरिज्म और उसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हैलो एल्केन्स को हम क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे, सबसे पहले क्लासीफाई कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है sp3 sp2 sp, इस तरह से आपने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम दो तरह से क्लासीफाई कर लेते हैं। एक तो होंगे हैलो एल्केन्स विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड सेकेंड वन दे विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। Alkanes with sp3 hybridization and haloalkanes with sp2 hybridization। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आ जाते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको नहीं आता है तो हमारे वीडियोस देखिए, वहां पे आपको मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स गेट हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बॉन्ड एंगल आपने पढ़ा था 109 डिग्री 28 मिनट का, या लगभग 105 डिग्री का। और जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलो एल्केन में कितने हैलोजन प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका मोनो एल्काइल हैलाइड, मोनो एल्काइल हैलाइड, या इसी को हम बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। मोनो स्टैंड्स फॉर वन, मोनो का मतलब वन। तो इसमें हो गया कि हैलो एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन विद वन हैलोजन एटम। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ऐसे हैलो एल्केन्स विद वन हैलोजन एटम, सिर्फ एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा मोनो एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका CH3Cl, जैसे आपका हो गया CH3Br, जैसे आपका हो गया C2H5Cl, C2H5Br, CH3CH, CH3 CH2Br, दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये आइसो नियो एंड एन, ये सब क्या होता है इसके लिए हमारा वीडियो देखिए, इसके पहले एक वीडियो पढ़ा हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द आइसो ग्रुप, नियो ग्रुप, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, ये सारी चीजें वहां पे पढ़ी हुई है, वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सब में कितने हैलोजन्स प्रेजेंट है, सिर्फ एक हैलोजन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे मोनो एल्काइल हैलाइड या मोनो हैलाइड्स, ठीक है ना। सेकेंड इज डाई हैलाइड, सेकेंड वन इज डाई हैलाइड। डाई हैलाइड का मतलब क्या होगा, इट विल हैव टू हैलाइड्स, इसमें दो हैलाइड प्रेजेंट होंगे या दो हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे इन अ कंपाउंड, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH2Cl2, जैसे एग्जाम्पल लिया आपने CH2Cl एंड CH2Cl, ठीक है। तो आप देखो डाई हैलाइड को हमने दो तरह से लिखा है, इसका मतलब डाई हैलाइड्स जो हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप फर्दर, इसको लिखते रहिएगा साथ में। डाई हैलाइड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, कौन कौन से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वन इज द जेमिनल डाई हैलाइड, वन इज जेमिनल डाई हैलाइड, या इसको हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, ठीक है। सेकेंड वन इज
विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, या इसको हम बोलते हैं विक डाइहैलाइड, इसको हम शॉर्ट में जेम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जेम डाइहैलाइड और विक डाइहैलाइड क्या है, देखो इसमें जेम डाइहैलाइड का मतलब है एक ही कार्बन है, सपोज दिस इज द कार्बन एंड इट हैव टू हैलोजन एटम्स। ये सारे कार्बन ध्यान रखिएगा, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं, ऑल द कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका जेम डाई हैलाइड। एग्जाम्पल लिया जैसे आपने CH2Cl2, एक ही कार्बन के साथ में दो Cl है, CH2Br2। आपने एग्जाम्पल लिया CH3CHCl2 एटसेट्रा। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, जेम डाई हैलाइड, मीन्स वन कार्बन एटम हैव टू हैलोजन एटम्स। और विसिनल डाइहैलाइड क्या हो जाएगा, विसिनल और विक डाइहैलाइड। विसिनल और विसिनिटी का मतलब होता है नियर बाई, मतलब दो विसिनिटी के कार्बन है, दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और इन दोनों एडजेसेंट कार्बन के पास में एक एक हैलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड। यू कैन टेक द एग्जांपल CH2Cl and CH2Cl, this is 1,2 डाइक्लोरोईथेन, 1,2 डाइक्लोरोईथेन। ये कौन सा एग्जांपल हो गया, विसिनल डाइहैलाइड। अगर हम क्लोरीन नहीं लेते तो हम कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते, आपने लिख दिया CH3CHCl और CH2Cl, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे भी देखो दोनों एडजेसेंट कार्बन के पास में क्या प्रेजेंट है, एक एक हैलोजन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इसी तरह से इफ 3 हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट then it will be called as trihalide. If 4 halogen atoms are present then it will be called as a tetrahalide and so on. ठीक है, तो इस तरह से हम इनको क्लासिफाई करेंगे विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड में। ये दोनों जो ही हैं ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। उसके बाद हम क्लासिफाई कर लेते हैं, हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन की पोजीशन क्या है किसी भी चेन में, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो पोजीशन के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वन इज द 1 डिग्री, या इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, आपको मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन बताया था, कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है एंड क्वाटरनरी कौन सा है। ठीक है, तो अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन से प्रेजेंट है या ऐसा कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन है, तो वो कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी द कॉल्ड एज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिखा CH3CH2X, तो ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है ना, इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, या हम ऐसे कहें कि इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन हैं, तो ये हो गया आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लो, जैसे आपने लिया होता CH3CHCH3 एंड CH2 सपोज Br, तो इसके पास भी देखो ये कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, समझ पा रहे हैं प्राइमरी का मतलब क्या है, कि इफ द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द प्राइमरी कार्बन इट विल बी classified as primary alkyl halide. Getting? Now come to the secondary alkyl halide, 2 डिग्री, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, इफ द हैलोजन इज बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन इट विल बी कंसीडर्ड एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिया CH3CH और यहाँ पे आपने हैलोजन जोड़ दिया और CH3। अब देखो ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन क्यों है, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, टू अदर कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। और सेकेंडरी कार्बन से अगर हैलाइड जुड़ा हुआ है तो ये आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। आपने अगर इस तरह से लिखा है, सपोज CH3CH CH3
CHCl एंड CH3। देखिए यहाँ भी ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन है। या तो हम ऐसे याद रखें कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और इसके पास में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर एक हाइड्रोजन है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, उसको हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद आ जाइए टर्शरी अल्काइल हैलाइड कैसे क्लासिफाई करेंगे। कम टू द टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड का मतलब है, इसको हम लिखते हैं 3 डिग्री। तो इफ द हैलोजन इज बॉन्डेड टू द टर्शरी कार्बन इट इज कॉल्ड एज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। हम एग्जांपल लेते हैं, देखो इसमें कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी हमने क्या जोड़ दिया, CH3। ठीक है, CH3 नहीं जोड़ते, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे जोड़ दिया हमने हैलोजन। तो अब ये वाला कार्बन आप देखिए, दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। तो दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन, और इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी हैलो एल्केन। इसको हम शॉर्ट में टर्ट भी लिख देते हैं, TERT। इसका मतलब हो जाएगा टर्शरी। ठीक है, अगर सेकेंडरी होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे SEC। ये एनसीईआरटी के टर्म्स हैं, इनको कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे SEC मतलब सेकेंडरी है, TERT का मतलब हो गया टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड को हम कैसे पहचानेंगे कि जिस कार्बन से हैलोजन प्रेजेंट है, जुड़ा हुआ है, वो कार्बन डायरेक्टली 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, तो वो कार्बन कौन सा हो गया, टर्शरी कार्बन, एंड द हैलाइड विल बी रिकॉर्डेड एज कंसीडर्ड एज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, या तो हम ऐसे समझें कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, देखो सपोज ये ले लिया आपने CH3 CH2C CH3 CH3 एंड Cl। ये कार्बन कौन सा है, टर्शरी कार्बन, तो इससे जुड़ा हुआ हैलाइड कौन सा कंपाउंड हो गया, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को क्लासिफाई कर लेते हैं। गेटिंग। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड में कुछ और आ जाएंगे। दो तरह से हमने क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, एंड सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड में एक और आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड में क्या होता है, देखो, डू यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है, ये प्रोपीन है, और अगर मुझे इसका एलाइल बनाना है तो एलाइल हम कैसे बनाएंगे, इसको वैसे ही रखेंगे CH, और यहां से एक हाइड्रोजन हम हटा दें। मतलब ये प्रोपीन का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, वैलेंसी क्रिएट कर दी, तो इस ग्रुप का जो कॉमन नेम हो जाता है उसको हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। और एलाइल ग्रुप का जो ये कार्बन है ये कैसा होता है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान रखिएगा, बाकी दोनों जो कार्बन है दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसको बोलेंगे हम एलाइल ग्रुप। और एलाइल ग्रुप से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा एलाइल हैलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2X। अब देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एलाइल हैलाइड, एंड दिस वन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एक और होता है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, इसको हम अलग से पढ़ लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फर्दर हैलाइड्स आर प्रेजेंट। कम टू द बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल, आपने हाइड्रोकार्बन्स में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में टॉलुईन पढ़ा होगा। टॉलुईन का फॉर्मूला होता है दिस वन, दिस इज टॉलुईन। अब टॉलुईन का से हम एक हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कौन से कार्बन से, ये स्टार लगा रहे हैं, CH3 से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तो ये क्या बन गया, दिस इज CH2 विथ 1 वैलेंसी। ठीक है ना, तो इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, ये कॉमन नेमिंग है, ये है आपका बेंजाइल
ग्रुप। टॉल्वीन का एक हाइड्रोजन हटा दिए, CH3 को CH2 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये बेंजाइल हो गया। अब इसमें अगर हैलोजन ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजाइल हैलाइड। ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपने लिया C6H5 CH2 Br, तो ये हम किसको हम क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। Getting? If you have taken C6H5CH2Cl, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स कॉमन नेम इज बेंजाइल क्लोराइड। तो इस तरह से हम बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना, बेंजाइल बच्चे भूल जाते हैं, बेंजाइल में बेंजीन बना के उस पर डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, वो हैलो एरीन्स में आ जाता है, वो बेंजाइल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि टॉल्वीन बनाइए, टॉल्वीन याद रखिए, और टॉल्वीन का जो CH3 लगता है ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर, वहां का एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो ये बेंजाइल बन जाएगा C6H5CH2। अब ये बेंजाइल ग्रुप है, इससे जो भी जुड़ा होगा, ब्रोमीन जुड़ा है तो बेंजाइल ब्रोमाइड, क्लोरीन जुड़ा है तो बेंजाइल क्लोराइड, अगर अल्कोहल OH ग्रुप लगा होता तो क्या होता, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है ना, इस तरह से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, बोलते हैं। अब दो और हैं, बेंजाइल एंड वन इज बेंजो, बेंजल एंड बेंजो। बेंजल क्या हो जाता है, बेंजल डाई हैलाइड। बेंजल डाई हैलाइड कैसे बनेगा, वहां से आपने एक हाइड्रोजन हटाया था, अब दो हाइड्रोजन हटा दीजिए, बेंजीन रिंग लीजिए, उस पर लगाइए CH, एंड टू वैकेंसीज आर अवेलेबल एट द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ध्यान रखिएगा, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन के अंदर जो भी कार्बन प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और हमारा जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था उसमें क्या बताया था कि मैंने कि we are classifying the haloalkanes on the basis of sp3 hybridization। तो ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले हैं। अब इनका एग्जांपल ले लीजिए, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे हमने दो Cl लगा दिए तो हो गया CHCl2, इसका हो जाएगा कॉमन नेम बेंजल डाइक्लोराइड। अगर ब्रोमीन लगा दिया आपने C6H5, बोर्ड मेरा बहुत छोटा है, तुरंत भर जाता है, बार बार इरेज करना पड़ता है, ब्रोमीन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बेंजल डाइब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम बेंजल आइडेंटिफाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, दिस वन इज बेंजल ग्रुप, और उसमें अगर हैलोजन लगा है तो बेंजल वो उस तरह का हो जाएगा, बेंजल डाइहैलाइड। ध्यान रखिएगा, बेंजल डाइहैलाइड बनता है, बेंजल डाइऑल नहीं बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा, बिकॉज वन कार्बन कैन होल्ड ओनली वन OH ग्रुप, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब एक लास्ट बचता है बेंजो। थर्ड वन इज बेंजो ट्राईहैलाइड। ये सिर्फ हैलाइड में ही पॉसिबल है, बाकी कोई ग्रुप जो बड़े ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी वहां पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, या स्टेबिलिटी कम होगी वहां पे, स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, बेंजो ट्राईहैलाइड में आपको क्या करना है, बेंजीन के ऊपर CH3 लेते थे, तीनों हाइड्रोजन हटा के वैलेंसी क्रिएट कर दीजिए, तो ये जो ग्रुप हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजो ग्रुप। ठीक है ना, ये बेंजो ग्रुप हो गया। अब इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ये हो जाएगा C6H5CCl3, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये ध्यान रखिएगा, ये हेलो एल्केन्स है, हेलो एरीन्स नहीं है, अभी मैंने हेलो एरीन्स टच नहीं किया है, बेंजो ट्राई क्लोराइड। और अगर आप Br लगा देते हो C6H5CBr3, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज बेंजो ट्राई। अब ब्रोमीन है तो ये क्या हो गया, दिस इज ब्रोमाइड। गेटिंग? तो इस तरह से हम बेंजाइल बेंजल बेंजो को डिस्टिंग्विश करेंगे। अगर बेंजाइल है तो बेंजीन के ऊपर CH2 है, बेंजल है तो बेंजीन के ऊपर CH है, और बेंजो है तो सिर्फ बेंजीन के ऊपर कार्बन है, और अदर वैलेंसीज ऑफ दिस कार्बन विल बी सेटिस्फाइड बाय द हैलोजन। तो इस तरह से हम बेंजाइल बेंजल बेंजो डिस्टिंग्विश करेंगे। एक बार और कलेक्टिवली देख लेते हैं, बेंजाइल क्या है, बेंजाइल में बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगाया, ये है हमारा कौन सा ग्रुप, दिस इज बेंजाइल। अगर बेंजीन के ऊपर अगर हम CH रखते हैं, टू वैलेंसीज आर क्रिएटेड,
then it is benzyl. And if all the three valencies of carbon are free, then this group is known as बेंजो ग्रुप। और ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे सारे हैलो एल्केन्स में। ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट हैलो एरीन्स, दीज आर हैलो एल्केन्स, क्योंकि जो कार्बन है वो एल्काइल, जो हैलोजेंस है वो एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। तो इस तरह से हम हैलो एल्केन्स को sp3 के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ कम टू द sp2 क्लासिफिकेशन, या क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा एग्जांपल आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है आपका विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड ये बेसिक ग्रुप्स हैं, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है। मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, वो सारी चीजें वहां से आप देख सकते हैं। विनाइल ग्रुप क्या होता है, आप इथीन जानते हैं, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ इथीन। इथीन क्या होता है, इथीन होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों ही जो कार्बन है यहाँ पे, ये कैसे हैं, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। हमें क्या करना है, किसी तरह से यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देना है। जब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपके पास में बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH विद वन वैलेंसी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती, सेटिस्फाइड नहीं है ना। तो ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। अब विनाइल ग्रुप को हम विनाइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, देखो ये जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो जहां पे वैलेंसी है वहां पे हम क्या करें, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसकी जगह हमने हैलोजन लगा दिया, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल हैलाइड। अगर आपने क्लोरीन लगाया होता CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसको हम बोलते विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अगर ब्रोमीन लगाया होता, सॉरी, अगर ब्रोमीन लगाया होता आपने CH2 डबल बॉन्ड CHBr, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज विनाइल ब्रोमाइड। आपने क्लास 11th में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, पॉलीमराइजेशन, पीवीसी के बारे में पढ़ा होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड यही है, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, ठीक है ना। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन हैलो एल्केन्स, how IUPAC nomenclature can be carried out, getting, and about the structure of haloalkanes, and after that their method of preparations, their physical properties and chemical properties and so on, ठीक है। उसके बाद फिर हम हैलोएरीन्स पे पहुंचेंगे, फिर इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है, फिर पॉली हेलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इतना सारा कुछ इस चैप्टर में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड सिंपली दिस इज द बेसिक ऑफ क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपको यह चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं नेक्स्ट चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है, दिस इज श्योर। तो करना क्या है आपको, थॉरोली इन सब चीजों को प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, लोगों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।